नमस्कार। मैं डॉक्टर मनाली काणे, न्यूट्रिशनिस्ट एंड कंसल्टेंट। आज फिर वही कोरोना के हम पुराने दौर और कह सकते हैं पुराने दौर से भी और बेकार दौर में हम जा चुके हैं, जहाँ पर डर हम पर और ज्यादा हावी हो चुका है। और फिर वही एक हम विशियस साइकिल मतलब एक ऐसे फिर से ऐसे ही एक चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे गलत मैसेजेस भी इस दौरान अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए जा रहे हैं। पर ये मान लीजिए जो सोशल मीडिया से जो भी हम मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसका शायद मुझे जो लगता है कि पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम गलती जानबूझ करके भी नहीं कर रहे शायद कुछ हद तक। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे हम किन बातों को समझते हैं या समझ सकते हैं, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। आज ऐसा हो गया है कि हर नॉलेज सबको लगता है कि मुझे सब समझ में आ गया, पर वो सच नहीं होता। उदाहरण मैं देती हूँ भाषा का, जो सब शायद सबको आसान हो जाएगा समझना। कि जैसे हम जानते हैं कि देवनागरी लिपि में हम हिंदी मराठी कुछ अल्फाबेट्स अलग है, लेकिन संस्कृत के भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम पढ़ सकते हैं। मुझे संस्कृत आती है ये महत्व का नहीं है, मुझे मराठी आती है महत्व का नहीं। हिंदी प्रदेश का व्यक्ति भी मराठी के बुक्स को पढ़ सकते हैं। अब उस पढ़ते समय यदि उसको हम ये बोल दें या वो यदि उसको समझने की कोशिश करेगा, तो वो उन्हीं बातों को समझ सकेगा या समझने का प्रयत्न अपने आप से। वो सच है कि गलत, वो बात की बात है, लेकिन वो अपने अनुभव से या जो उस वो जो भी कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप लगा पाने में सक्षम है, उन्हीं बातों को वो लॉजिकली वहां पर सोच सकता है ना। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है, ये सबसे पहले हमें मान्य करना पड़ेगा। क्योंकि आज भी जब मैं सोशल मीडिया पे ये देखती हूँ कहीं ना कहीं कि वायरस है ही नहीं, और ऐसे भी मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, अच्छे अच्छे ग्रुप्स पर हो रहे हैं, जहाँ पर सब लोग पढ़े लिखे तो निश्चित है ना, फिर भी हम ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। सोचना पड़ेगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये हमारा तनाव है, ये कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता है, या ये कहीं ना कहीं हमारा अविश्वास है साइंस पर। तो सबसे पहले इसको हमें दूर करना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कि हम जैसे भाषा, आप हिंदी प्रदेश का व्यक्ति मराठी का बुक यदि उसको दे दी जाए, तो वो निश्चित पढ़ेगा और वो वही अर्थ निकालेगा जो वो निकाल सकता है। हमें मानना पड़ेगा कि कुछ चीजें हमें सुननी भी चाहिए। हमें समझ में आए ना हर चीज जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत हर चीज के अपने अपने क्षेत्र है। और हर क्षेत्र के व्यक्ति जो एक्सपर्ट है उसकी बातें हमें सुननी और समझनी चाहिए। कई बार हम समझते हैं, मैंने एक और आपको उदाहरण देती हूँ, वीडियोस हम बहुत सारे भेजते हैं जिसमें इसने ये किया उसने वो किया। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो आपको एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, फूड बता रहे हैं, बाद में वहां पे वो लास्ट में बोलते हैं कि ये सबके लिए नहीं है, फिर भी हम उसको फॉरवर्ड करते हैं। बहुत सारे लोग वो चीज करते हैं। कंसल्टेशन के दौरान मैंने ये सब चीजें बहुत अनुभव की। मैं पढ़ाती हूँ, उस समय स्टूडेंट से भी जब भी बात होती है, तो मुझे कुछ ऐसे सजेशन लगे और मुझे ऐसा लगा कि मेरी भी शायद कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि मैं ये सब ज्ञान आपसे शेयर करूँ। यूट्यूब चैनल ये सब बनाना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मेरे कुछ सजेशंस थे फ्रेंड्स के या मेरे स्टूडेंट्स के कि आप ऐसे कुछ वीडियोस बनाओ। और मुझे भी लगा कि जो चीज़ मैं लिमिटेड लोगों तक पहुंचा रही हूँ, वो सही ज्ञान वो मैं शायद कुछ लोगों तक अच्छे से भी पहुंचा सकूं। तो एक अच्छा काम मेरी तरफ से इस दौरान होगा, जिससे कि निश्चित ही कहीं ना कहीं लोगों का मानसिक तनाव कम होगा। वो डॉक्टरी सलाह को बहुत अच्छे से सुनेंगे, और बाकी चीजों को जो उनकी समझ में नहीं आ रही है या शायद वो ना समझे तो शायद कुछ हद तक ठीक भी है, पर वो विश्वास से और धैर्य से इन परिस्थितियों को विद पूरे साइंटिफिक नॉलेज के साथ सामने जाए, तो वो कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद साबित होंगी उनके लिए, उनके परिवार के लिए। और आज मैं कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगी, उसमें हम छोटी छोटी चर्चाएं करेंगे। तो जो भी मैं बात बोलने जाऊंगी वो मैं निश्चित पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलूंगी, और जिम्मेदारी से ही बोलूंगी। और जो भी बात होगी वो रिसर्च बेस्ड भी होगी। ऐसे नहीं कि कुछ लगा और मैंने बोल दिया। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, जैसे अजवाइन की पोटली है, इस पर भी मैंने एक छोटा सा वॉइस में से अपने फैमिली में डाला था, उस पर हम कल की या अगले किसी में चर्चा करेंगे। पर आज जैसे अभी एक और हमारी समझ में जो बातें कहीं ना कहीं कमजोरी में हमारे आ रही है, तो ऐसे कुछ उदाहरण मैं आज आपको देना चाहूंगी। पहले कि जैसे हम ले रहे हैं कि आयुष मंत्रालय ने हमें कुछ गाइडलाइंस दी, बराबर है।
स्वास्थ्य स्वस्थ रहने की गाइडलाइंस दी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे कोरोना नहीं होगा या होगा। आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो जब आप स्वस्थ रह रहे हो और बाकी यदि आपने बेसिक जो चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, और जो अनावश्यक तान है, हमारा जो टेंशन है, यदि आप वो लेते हो तो आप फिर से आधी बात फॉलो कर रहे हो। मंत्रालय ने आपको कंप्लीट गाइडलाइंस दी है, आप उसको पूरा पूरा फॉलो करिए। फिर सोशल मीडिया पर आ जाता है कि नहीं, गर्म पानी पियो, भाप लो, कोरोना नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कोरोना नहीं होगा। कोरोना से आपके बचाव में काम करेगा, पर वो कब? जब आप उस गाइडलाइन के साथ बाकी चीजें फॉलो करोगे। वायरस है ही नहीं, ऐसा कहना भी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। जो भी कर रहे हैं ऐसे मैसेजेस को आप फॉरवर्ड मत करिए। हम थोड़े थोड़े कारण समझते हैं कि अभी आपने सुना जैसे इम्यूनो बूस्टर्स है ना? तो इम्यूनो बूस्टर्स पर भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। अब जैसे कुछ लोग मैं कुछ ऐसे नाम नहीं लूंगी, वो शायद ठीक नहीं लगेगा, लेकिन एक इम्यूनो बूस्टर ले रहे, दूसरा ले रहे, तीसरा ले रहे। तो आप क्या आप जानते हैं, जैसे कोई बोल देता है होम्योपैथ भी ले लो, फिर आयुर्वेदिक का भी ले लो, फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स भी ले लो। तो इतने सारे आप इम्यूनो बूस्टर डाल करके क्या सच में अपने शरीर को बचा पा रहे हैं? और ऐसा मत कहिए कि नहीं नहीं हम ऐसा करते ही नहीं है। हम में से जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, मैंने देखा है, एक मैंने बोला हम सच से दूर भागते, ये हमारी एक विडंबना है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर एक को हर चीज, मुझे यदि ये लगता है कि मैं सच में एक जिम्मेदारी से उस चीज को कर रही हूँ, तो मुझे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ज्यादा उस चीज को सोच रही हूँ। यदि मैं दिन भर में 100 मैसेजेस या 10, 5, 2 भी बार बार देखती हूँ इम्यूनो बूस्टर्स के, ये भी एक तरह का मेरा मानसिक तान तनाव है, जो कि हमारे इम्यूनिटी का सप्रेसर है, सब लोग जानते हैं। फिर भी व्हाट्सएप के कुछ लिमिटेड ग्रुप पे सब बार बार देख रही हूँ। सो मुझे लग रहा है कि मैं आज से इन छोटी छोटी चर्चाओं के द्वारा कुछ लोगों तक ही क्यों न हो पहुंच सकूं, और जहां तक संभव हो जितना शेड्यूल से टाइम निकाल सकूं, निकालने की निश्चित कोशिश करूंगी। आज का जो सबसे पहला जो गाइडलाइन का जो पोर्शन जो मैं बोलना चाहूंगी, जैसे मैंने बोला आपको अजवाइन की पुटली पर काफी सारे मैसेजेस है। ऐसे ही गर्म पानी पीना, भाप लेने से हमारे वायरस हमको इन्फेक्शस होगा नहीं। तो ऐसा नहीं है, हमको ये समझना है कि पहले तो ये इन्फेक्शन जाते कहाँ से। मैं आज यहीं से शुरुआत करूंगी कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन जाता कैसे है। बहुत सारे इन्फेक्शन जाने से, स्किन में कोई चीज कटी, जैसे हम एक उदाहरण समझे कि मेरे घर को एक दीवार है, कोई भी चोर को अंदर घुसना है तो वो या तो दीवार तोड़ेगा या दरवाजा तोड़ेगा, है ना? सेम इसी तरह से हमारे शरीर की कोशिकाओं की भी एक दीवार है, जब वो टूटती है तभी बैक्टीरिया या इंफेक्शन अंदर जा सकते हैं। अब ओपनिंग्स कौन कौन से? आपकी नाक है, आंख है, कान है, हाँ, आपका पूरा इंटेस्टिनल ट्रैक है, जहां पर अब ईश्वर ने, या हम बोलते फिजियोलॉजिकल हमारी ऐसी स्ट्रक्चर बनाया गया है कि हर जगह से हम बैक्टीरिया वायरसेस से झगड़ने के लिए अलग अलग तंत्र या अलग अलग पीएचएस बॉडी में मेंटेन्ड है, इम्यून सिस्टम बॉडी में है, और इसके कारण हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करता है। हमारा बॉडी का सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, जिसको हम बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर, है ना? तो अभी हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और हम बोलते हैं 98 डिग्री फ़ारेनहीट जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो 96, 98 एक जो रेंज है उसका, तो उसमें हम नॉर्मली हमारे बॉडी के फंक्शन काम कर सकते हैं। मतलब यदि किसी भी सेल का टेम्परेचर आप सडनली कम या ज्यादा करते हो, दोनों ही कंडीशन में सेल्स के फंक्शंस अच्छे से नहीं हो सकते। सो गर्म पानी पीना या बॉडी टेम्परेचर का पानी पीना, मतलब आपके शरीर में कोई तकलीफ ही नहीं दी आपने, है ना? तो आप, इसलिए उसको उन्होंने बोला कि ये एक आपकी अच्छी हेल्दी गाइडलाइन है, आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है। अभी इसका मतलब ऐसा नहीं कि गर्म पानी पिया। अब बैक्टीरिया किस टेम्परेचर पर मरते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जनरली जब हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर मरते हैं, वायरसेस का भी रेप्लिफिकेशन होता है। बैक्टीरिया वायरसेस ये बढ़ने की अपनी एक विधि है, सामान्य भाषा में बोलो तो ये अच्छा जो अपना ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है। जैसे आप दही कैसा लगाते हो, दही ठंड में दही लगता है क्या? जल्दी नहीं लगता। लेकिन गर्मी में जब टेम्परेचर अच्छा है और दही का मॉइस्चर अच्छा है, तब जल्दी से दही लगता है। मतलब आपको विजन के लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ। मतलब इस अच्छे टेम्परेचर पर आपका जहाँ मॉइस्चर और टेम्परेचर, जब ये 35
के करीब डिग्री के करीब होता है तब यहाँ, और मॉइस्चर के प्रेजेंस में बैक्टीरिया वायरसेस बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। जहां तक हम कोविड वायरस की बात करते हैं तो ये जो वायरस है या आपके सर्दी खांसी का वायरस है, सार्स वायरस जितने भी है, ये सब के सब आपके जो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, मतलब ये ठंडे इसमें ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करते हैं। 22 से 25 डिग्री पर भी इनको देखा गया है कि सरफेस पर, और ह्यूमिडिटी भी 45 से 50% के करीब ये बहुत अच्छे से उस पर सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर 40 प्लस करते हो, रेप्लिफिकेशन कहीं ना कहीं कम होता है। अब ये सब हो गया, तो अब जब आप बहुत गर्म ठंडा पानी, अब क्या आप इतना पानी गर्म पीते हो क्या कि आपकी वहां के वायरस यदि आपके एयर से या किसी और से ड्रॉपलेट से मुंह में गया तो मर सकता है गर्म पानी से? नहीं, उसके लिए आपको प्रिवेंशन मास्क ही है। पर अब हेल्थ मंत्रालय ने ये गर्म पानी क्यों आपको लिए प्रिस्क्राइब किया, अब हम इसको समझते हैं। आपको पानी पीना है, जब आप गर्म पानी पीते हो रूम टेम्परेचर का होता है, वो टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से मैच करता है, क्योंकि आप वही पानी बहुत अच्छे से पी सकते हो जो आपके बॉडी टेम्परेचर से मैच है बिना तकलीफ दिए। मतलब आपके पूरे इंटेस्टाइन की, गले की ग्रंथियों से लेकर के मुंह का पूरा जो सिस्टम है, वहां पर किसी भी कोशिका पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं आता, किसी भी प्रकार का टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होता, और शरीर की ऊर्जा अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाती। जब आप ठंडा पानी पीते हो, आपने देखा होगा बहुत फ्रिज का ठंडा पानी आपको यहाँ तक ठंडक महसूस कराता है, क्योंकि यहाँ तक की सारी कोशिकाओं में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट था, जो तापमान में जो फर्क था, उसके कारण आपकी जो कोशिकाएं थी उससे एनर्जी बाहर निकली उस ठंडे पानी को बॉडी टेम्परेचर पर लाने के लिए। और ऐसे में उसकी सेल की कार्य क्षमता में फर्क आ सकता है। सेल की जो लेयर्स है, जो उसका जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो डैमेज हो सकती है, और जब डैमेज होगी तभी इन्फेक्शन अंदर जाएगा। तो इसलिए बोला गया कि आप गुनगुना पानी पीजिए, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि गुनगुना पानी पीने से आपको वायरस नहीं होगा। यदि वो आपके मुंह में गया है तो वो पानी के साथ अंदर गया तो वो आपको तकलीफ देगा, या यदि गले में चिपका तो बेटर है कि आप प्रोटेक्शन रखिए। और गर्म पानी आपको सपोर्ट करता है आपके सेल को डैमेज को रोकने के लिए। और बॉडी में यदि हमारे शरीर को बार बार ऊर्जा बाहर नहीं देनी पड़ती है अनावश्यक चीजों के, जैसे टेम्परेचर मेंटेन करना, इसलिए हम खाना भी बोलते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर का खाना खाइए। एक बार गर्म किया हुआ खाना आप तुरंत खाने बैठिए, उससे आपको पोषण भी अच्छा मिलता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, और दूसरी जो बात होती है कि उससे आपका जो ऊर्जा है शरीर को, मतलब आपका पचन अच्छा होता है, ऐसा हम रफली बोलते हैं ना, तो उसका कारण ये कि आपको टेम्परेचर, आप आइसक्रीम खाते हो तब फिर आप देखते हो गले में खराश होने लगती है ना, क्योंकि टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट है, बहुत गर्म सूप हम चाहे तो भी नहीं पी सकते, जल जाएगा मुंह, कभी कभी जलता भी है गर्म चाय पीने से। तो जब जल गया तो इन्फेक्शन के चांसेस हो गए, वहां पर फिर से वो जो पर्टिकुलर जो एरिया है वहां पर उसकी लेयर्स डैमेज हो गई, है ना, मतलब उसकी भित्ति जिसको हम बोलेंगे, या जो सेल वॉल है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी, और जब वो डैमेज होगी तब सेल में काम करना, मतलब वायरसेस या हम जिसको बोलते हैं बाहर के तत्व उसमें घुस सकते हैं और बीमारी दे सकते हैं आपको। इसलिए बहुत ठंडा खाने के बाद कुछ लोगों को सर्दी हो जाती है, कुछ लोगों को छींकना, हवा ठंडी हो तो छींक आने लगती है, सर दुखता है, सिर्फ क्योंकि हवा भी जब नाक से जा रही है तब वो ऐसा नहीं कि ठंडी हवा जाएगी, उसको लंग्स तक जाते जाते उसको नॉर्मल टेम्परेचर तक आना जरूरी है, अदरवाइज वो लंग्स में भी जाकर के डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है। इसलिए बहुत ठंडी हवा भी हमको तकलीफ देती है ना। तो ये बहुत सिंपल भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर ऑथेंटिक, क्योंकि फिर फिजियोलॉजी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर सबको वो चीज समझे, तो हम इतना समझे कि ऐसा जब भी बॉडी के टेम्परेचर को बार बार शरीर के जिन जिन भागों को टेम्परेचर वेरिएशन से डील करना पड़ता है, तब तक कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बोलो या उसकी सेल वॉल्स बोलो वो डैमेज हो सकती है। पैथोजन एंट्री कर गए तो इम्यून सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और यदि नहीं हुआ तो यदि वो डैमेज नहीं है और इजीली वो यदि यहाँ तक चली जाती है स्टमक तक, वहाँ एसिडिक पीएच है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द एसिड। हमको भी पता है कि कोरोना वायरस बहुत लो पीएच पर और एकदम से वो अल्कलाइन मीडियम में ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। उसके लिए भी ये एक जो पीएच है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हीट बढ़ा दी जाए तो उसका रेप्लिफिकेशन कम हो सकता है। तो इसलिए ये आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन को आप ऐसे गलत तरीके से मत लीजिए, ऐसी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है।
यही चीज हम मोटापे के लिए, जैसे मैंने आपको बोला खाना पचने के लिए, लोग बोलते हैं ना कि हम दुबला होना हो, तो फिर वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा आपके शरीर के, और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा गर्म पानी, क्योंकि अनावश्यक ऊर्जा व्यय नहीं होने देगा, आपको पेट भरा हुआ भी अच्छा फील होगा। सो अब उसका सिग्निफिकेंस भी इसी से आप थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, वैसे वो थोड़ा सा और इलेबरेटिव होगा। सो अभी मैं इसको आज के संदर्भ में यहीं पर रोकती हूँ, फिर हम शायद कल की इसमें चर्चा करेंगे कि ये जो अजवाइन की पोटली है ये क्या है, और एक जो टॉपिक जो मेरे दिमाग में आ रहा था, इम्यूनो बूस्टर्स कितना लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, इस पर भी हम अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।